प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ कलकत्ता से जुड़ रहे हैं उदय भानु बैनर्जी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Nandita ji, for inviting me. इट्स अ प्लेजर सर। सर, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में एयर इंडिया का जो ड्रीम लाइनर 787 जो क्रैश हुआ है, उसके बीच में कुछ ऐसे डॉट्स हैं जो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। और इस तरीके से अभी हालिया में भी लगातार लगातार कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते चले जा रहे हैं जो हमारे को ऐसा लगता है कि जैसे डॉट्स कनेक्ट करने का टाइम आ गया है। वो कौन से डॉट्स हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और आपको क्या लगता है सर, आपने मेरी आपसे जैसे बिहाइंड द कैमरा बात हो रही थी, तो क्या चीजें मिसिंग लग रही हैं, उनको मुझे लगता है कि डिस्कस करने का टाइम है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी सर। Absolutely, नंदिता जी। अ, आपको देखिए डेट्स का अगर क्रोनोलॉजी लीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर वाज ओवर ऑन 10th ऑफ मई, करेक्ट। इसके करेक्ट। बाद से मैं आपको डेट वाइज कुछ इंसिडेंट्स और इवेंट्स जो हुआ है इंडिया के अंदर, अ, वो आपको हम बताएंगे। और फिर बताएंगे कहाँ पे पायलट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है एज पर एसओपी, और कहाँ पे टेक्निकल स्टाफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है एसओपी। एक क्लियर कट डिमार्केशन है और एक दूसरे पे काम पे कोई ओवरलैपिंग कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग डिस्कशन। और हमें लगता है आपको दर्शकों को ये डिस्कशन चर्चा अच्छा लगेगा और देयर विल लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट। सोचने के लिए हम कमेंट लोग करना मत भरपूर है। भूलिएगा, मैं व्यूअर से बोलूंगी प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। बिल्कुल। देखिए आज के दिन में मतलब सारे एयरपोर्ट आपका हाई सिक्योरिटी जोन पे रहता है, बाहर से लेकर के अंदर तक, टारमक तक, एवरीथिंग इज अंडर सीसीटीवी मॉनिटरिंग। और सारे एयरपोर्ट का सिक्योरिटी जो है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ मैनेज करते हैं एंड दे आर वेरी इफिशिएंट, वेरी वेरी इफिशिएंट। और हमारे जितना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें नाउ यू हैव वर्ल्ड क्लास स्कैनर, you have world class systems to identify detect अगर कुछ गड़बड़ है, एडवर्सरीज है, कुछ भी है, यू कैन डिटेक्ट इमीडिएटली। इवन एयरपोर्ट के अंदर जो मूवमेंट होता है पैसेंजर्स का, वो भी एक एक आदमी का मूवमेंट यू कैन ट्रैक, राइट। अभी हम आते हैं, देखिए एक्सीडेंट जो हुआ है वो तो बहुत ही मतलब इट इज अ डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द एंटायर कंट्री। फैमिलीज को तो मतलब हम तो कुछ उनके बारे में कोई शब्द नहीं है, उनके उनको क्या बोले। और बस इसी वक्त पे सिर्फ हम उनके साथ साथ ही दे सकते हैं और उनके साथ हमारा पूरा जो है कंसोलेशन कहिए, जो भी कहिए वो है। लेकिन पूरा हादसे में पूरा देश को बिल्कुल हिला कर निचोड़ रख के रख दिया दिया, है। हिला के रख दिया है, आदमी को सोचने में मजबूर कर दिया कि हुआ था क्या एक्चुअली। एब्सोल्युटली। तो जैसे मैंने बताया, जो एक तो सिक्योरिटी के बारे में आपको हम बताया, मतलब आपको लास्ट एंड तक, बोर्डिंग से पहले तक आपका सिक्योरिटी चेक होती है और सीसीटीवी मॉनिटरिंग होता है, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट के अंदर भी जो है। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, सारे इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिकवरी ऑफ ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर ये सब पे है, जो लास्ट मोमेंट पे क्या वार्तालाप हुआ था, क्या हुआ था, टेक्निकल कौन सा स्विच दबाया गया, कौन सा स्विच ऑफ किया, ऑन किया, ये सब सारे चीज। लेकिन हम आपको कुछ डेट्स बताएंगे। जैसे 10 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद 15 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं अगेंस्ट अ टर्किश कंपनी, जिसके ऊपर हमारा ग्राउंड मैनेजमेंट, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था उस कंपनी के साथ। नेम ऑफ द कंपनी अभी तो सबको सोशल जानते हैं, सेलेबी, और ये भी जानते हैं
this company is basically a company of Adrogen's daughter, right? इनको 15 मई को बोला, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है टार्की को बिल्कुल उसका मुखौटा खोल दिया सबके सामने। इससे पहले हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि टार्की ऐसे ऐसा काम कर सकते हैं और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हमने टार्की को फ्लड के टाइम में we were the first country to send relief. In different way we have been. There are millions of tourists which goes to Turkey, और मैंने भी गया उसमें, ठीक है। अभी हम सोचते अफसोस होता है इस कंट्री में जाके हम और ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज क्यों खर्चा किया। Why did I help the country to generate money through foreign exchange, through tourism? Anyway, मैंने तो गया था आज से करीब 7-8 साल पहले, लेकिन ये होने के बाद 15 मई को इनका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया गवर्नमेंट खत्म कर देते हैं, जो भाई साहब आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कंपनी हो सकता है टार्की का, लेकिन उनका स्टाफ जो है दे आर ऑल रिक्रूटेड फ्रॉम इंडियन सॉइल, यही के लोग थे, और एक एक का आइडेंटिटी हमारे पास है, कौन कौन किस एयरपोर्ट में, क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड रहता है, सो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई देम हु आर द पीपल। अब देखिए 15 तारीख को ये हुआ है, होता है, तो 20 तारीख को गुजरात हाई कोर्ट में एक अपील जमा करता है सेलेब। इस अपील में क्या है, जो हमारे ऊपर जास्ती हुआ है, हमें बिना कोई नोटिस सर्व किए हुए हमारा अचानक 24 आवर्स के अंदर हमारा कामकाज बंद कर दिया सरकार ने, और ये हमारे ऊपर न्यायिक विचार नहीं है। तो आप विचार के लिए हम आपके पास आए, आप हमारा काम इनको इस पे आप ये लगाइए, रोक लगाइए ये नोटिफिकेशन पे। ये 20 मई का कहानी है। 5 जून गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, जो नहीं, सारे दोनों पक्ष के सुनने के बाद गुजरात हाई कोर्ट देता है, ऑर्डर देते हैं, जो नहीं, भारत सरकार के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद डिसीजन ले सकता है जब देश का सिक्योरिटी इज कंसर्न, और एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट और टेक्निकलिटी इज अ हाई सिक्योरिटी जॉब। तो उन्होंने जिसको सोचा, जो सोचा वो सही है, आपका अपील यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये कब हुआ है, ये 5 जून को। तो 6 जून उसके बाद एक अजीब सी घटना होती है। इंडिया के 4 एयरपोर्ट में जो टर्किश एयरलाइंस का जो एयरक्राफ्ट है, वहां पे एक सडन इंस्पेक्शन होता है डीजीसीए द्वारा, 6 मई, सोच लीजिए। और उसमें इंस्पेक्शन के बाद रिपोर्ट में क्या कहा गया, जो आपकी एयरक्राफ्ट में ऐसा कुछ एक्सप्लोसिव है, ऐसा कुछ सामान है जिनके लिए आपको प्रायर परमिशन की जरूरत है, आप ऐसे चोरी छुपे नहीं रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, तो उनको पूरा एक्सप्लेनेशन मांगा और बोला जब तक डीजीसी इज नॉट सेटिस्फाइड तब तक आपको ये शो कॉज नोटिस का आपको जवाब चाहिए। जैसे ही ये होता है 8 जून, एक बढ़िया चीज होता है इंडिया में, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जमाती इस्लामी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन पीपल फॉर सॉलिडरिटी इन पैलेस्टाइन। ये लोग जो है ऑल इंडिया, इन्होंने एक बॉयकॉट का नारा दिया, और बॉयकॉट क्या करना चाहिए, सारे टाटा प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो और अदानी एयरपोर्ट को, अदानी का प्रोडक्ट बॉयकॉट करो। और इनके जो है जुलूस उलूस ये सब सारे चीज जो है चारों तरफ हुआ, उसका कितने लोग थे, कितने जुलूस हुआ, कितना, ये दैट डिटेल इज इमटेरियल, सेकेंडरी चीज है, लेकिन ये हुआ कब हुआ, 8 जून को, ठीक है। तो इनका मेन जो मुद्दा था
एजिटेशन को, वो है टाटा प्रोडक्ट और अदानी को बॉयकॉट करो, क्योंकि ये लोग जो है इनका इक्विपमेंट पैलेस्टाइन में यूज हो रहा है बाय इजराइल। तो हम तो पैलेस्टाइन के ऊपर सॉलिडेरिटी है। और दिस ग्रुप इज आल्सो फंडेड बाय हमारे लेफ्ट लिबरल एनजीओ। अब पूरे क्रोनोलॉजी को देखिए, जिससे ये क्रोनोलॉजी हम जब बैठे सोचने के लिए, एनालिसिस के लिए, इट ओपन माय आईज और हमें मजबूर कर दिया सोचने के लिए। फिर हम आपसे बातचीत किया, हम बोले इसके लिए बिल्कुल सबके पास इंफॉर्मेशन जाना चाहिए और ऐसे जाना चाहिए जो आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये आपका 8 जून, ये क्या सारे इत्तेफाक है? ऐसे ही कोइंसिडेंस है? नो, एक डेट का कोइंसिडेंस हो सकता है और एक कहानी है, एक मतलब थ्योरी है जी, एक ही जगह पे दो दो एक्सीडेंट नहीं हो सकती है। एक स्पॉट पे दो एक्सीडेंट, वेदर इट इज कार एक्सीडेंट और एयरलाइंस एक्सीडेंट, एनी एक्सीडेंट डजंट हैपन इन द सेम प्लेस ट्वाइस। तो उस थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए तो इनका जो बॉयकॉट वगैरह ये सब हुआ। उसके बाद क्या, उसके बाद 8 जून के बाद अचानक खबर आती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को G7 में इनवाइट किया गया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और सारे फेक नैरेटिव के चलते, झूठ और जो है कांग्रेस एंड ये सारे इनका जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो है पूरा, राहुल, हाँ चमचे जो है, कबल जो है अब राहुल गांधी, ये लोग बोले कितना बड़ा असम्मान है G7 में, मोदी जी को एकदम नाक कटवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कनाडा के साथ रिश्ता खराब कर इंडिया दिया। इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ G7. इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ G7 दैट इज मोर फनी। लेकिन मोर फनी। और दूसरा बात इससे क्या है, इट इज अ फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, यही कहा गया। ठीक है। 8 जून के बाद, 8 जून रात को, ये 9 जून अर्ली मॉर्निंग न्यूज आते हैं जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पर्सनली हैड इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू अटेंड इन 9। तब तक इनके सारे जो है गुब्बारे खुश हो गया, पूरा जो कहानी वानी बनाया था। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हमारे सरदार जी जो है यूएसए में बैठ के जो धमकी देते रहते हैं, एयर इंडिया में किसी को चढ़ना नहीं है, पन्नू जी, ठीक है, एक ग्रेडेड क्रिमिनल इन द नेम ऑफ एक सिख रिलीजियन का एक धब्बा है, सिख गुरु पे ये लोग जो है इनको चरित्र देख के तो सिख, मतलब इससे बड़ा डिसरेस्पेक्ट कुछ नहीं होता है जो अपने आप को सिख बोलता है और खुद ये सब धमकी देते रहते हैं। इनका क्या धमकी आया, पिछले 5 महीने से ये बोलते आ रहे हैं एयर इंडिया में मत चढ़िए, एयर इंडिया में बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, ये वो फरा ठिकाना। ठीक है, इनका धमकी आता है 10 तारीख को, जो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनाडा में रहेंगे तो हम उनको एम्ब्यूश करेंगे, दैट विल बी एंड ऑफ हिज पॉलिटिक्स। मैं उसको साइड पे रखता हूं बिकॉज आई डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू सच stupid characters, right? We have many such stupid characters in our country, and of course there will be many such outside the country also, right? अब हमें सिर्फ एक ही सवाल मेरा है यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, तो व्हाई डू यू हार्बर एंड गिव प्रोटेक्शन टू सच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इन योर सॉइल? आप तो बोलते हैं एक तरफ जो आप जिहाद के खिलाफ लड़ते हैं, यू आर गोइंग टू फिनिश द टेररिज्म एंड वायलेंस फ्रॉम द वर्ल्ड, लेकिन आपके नाक के नीचे ये आदमी बैठे हैं, ये कभी कनाडा भागते रहते हैं तो कभी यूएस भागते रहते हैं, जिनको इनको सेफ हेवन मिलता है कि कीप ऑन चेंजिंग हिज लोकेशन। एनीवे, तो इनको कोई, आई डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू दिस थिंग्स। फिर मीडिया में बहुत सारे आया, जो सारा एडम्स करके एक लेडी हु इज एन एक्स CIA, उन्होंने उनका एक
ट्वीट आता है अराउंड 6 जून, जो देयर विल बी ए प्लान विच इज बिंग हैच्ड अफगानिस्तान में, जो इवेंट ऑफ द डिकेड होगा और इंडिया के अगेंस्ट पे बहुत बड़ा हादसा होना है। सारा एडम्स को भी हम मैं उसको किनारे कर देता हूँ। मैं सिर्फ आई एम कंसिडरिंग द क्रोनोलॉजी इवेंट जो हमारा देश के अंदर हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, और 11th को ये हादसा होती है अहमदाबाद एयरपोर्ट में। अहमदाबाद आपको सबको मालूम है, गुजरात से नरेंद्र मोदी साहब आते हैं, अमित शाह जी आते हैं। गुजरात एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑफ हिंदू सिविलाइजेशनल वैल्यूज और सिस्टम। 15 साल से लोग बहुत कोशिश किया मोदी जी को अंदर करने के लिए, बाहर से रोकने के लिए, इनका वीसा रोकने के लिए, अमित शाह जी को एंटर नहीं करने के लिए, सब कुछ फेल हो गया। ही केम बैक एज ए प्राइम मिनिस्टर, और एक बार नहीं, लगातार 3 बार जीत के विथ पीपल्स मैंडेट आए हैं। कोई सिलेक्शन में नहीं आया है, इलेक्शन लड़के आए हैं। हाँ, अगर ये आदमी इतना ही खराब है, इनका सारे सब कुछ खराब है, सारे इनका सब फोटोशॉप होता है, इनका जो भी करते हैं उसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, तो देखिए ये तो आप एक बार आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन 3 साल तक पूरा देश को, इस देश में करीब जहां पे रफली 60 बिलियन वोटर्स है, सबको बेवकूफ बना के अब जीत नहीं आ सकते हैं। एक दूसरा बात है, 10 तारीख को यह हादसा हो जाता है, उसके बाद तो इसके बारे में नए कुछ ऐड करने के लिए हमारा कुछ नहीं है, बिकॉज इट्स सच ए डिवास्टेटिंग, और बहुत सारे इनोसेंट लाइफ लॉस किया। अब बात आती है, आई विल गो बियॉन्ड द रिकवरी ऑफ ब्लैक बॉक्स और रिकवरी जो हुआ वीडियो रिकॉर्डर का, फ्लाइट रिकॉर्डर एंड ऑल, फ्लाइट रिकॉर्डर। तो उससे क्या मिलेगा आपको? उससे ये मिलेगा जो लास्ट मोमेंट तक व्हाट इज द कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन पायलट एंड को पायलट, व्हाट इज द टेक्निकल इंडिकेटर्स, इंडिकेट कहाँ पे पायलट ने स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, किस मोमेंट पे किया, टेक ऑफ के कितने देर के बाद किया। ठीक है, अब देखिए कोई भी ड्रीमलाइनर हो या बोइंग हो, या उसमें देयर आर बेसिकली 4 टेक्निकल चीज जो चेक होता है। ठीक है, वन इज द फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक इज अ रिसोर्स। फ्यूल टैंक में अगर पेट्रोल नहीं है तो आपको गाड़ी एक कदम नहीं भाग सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाते हैं। तो प्लेन के बाद क्या करें, इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। फ्यूल टैंक इज अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग पावर। ठीक है, तो पहला चेक होता है फ्यूल टैंक का। दूसरा बात चेक होता है, एक चीज होता है, इनको कहते हैं फ्यूल टैंक से फिर 2 इंजन पे कनेक्ट करता है जो फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें सेफ्टी वाल्व रहते हैं, सो दैट देयर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये नहीं है जो एक बार में मतलब भर दिया एक पावर फ्यूल को और उसके बाद बंद हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा लॉन्ग हॉल फ्लाइट के लिए, फ्लाइट ऑफ 10 घंटे के फ्लाइट में वो 10 आवर्स का पूरा, दैट मीन्स उसका जो सेफ्टी वाल्व है, उनका जो पंप है जो फ्यूल टैंक से निकलता है, उसको चेक करना। तीसरा होता है, देयर इज वन सिस्टम व्हिच एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट्स द फ्यूल इनसाइड द एयरक्राफ्ट। ऐसा नहीं हो जो एक इंजन के तरफ ज्यादा क्वांटिटी चला गया, दूसरे में क्वांटिटी कम हो गया, तो प्लेन ऑटोमेटिकली उसमें इम्बैलेंस होने का चांस होता है। अब सड़क पे भी देखिएगा, जो फ्यूल का जो टैंकर चलते हैं ना, बड़े बड़े टैंकर जिसमें फ्यूल, लोडेड फ्यूल है या गैस है, वो कभी भी आपको गाड़ी का साइड नहीं देंगे, ना तो वो साइड लेते हैं, दे जस्ट ड्राइव ऑन द मिड ऑफ द रोड, क्योंकि अंदर जो है दैट इज बेसिकली इन लिक्विड, और लिक्विड कहीं पे भी इट कैन डिसबैलेंस, राइट, जो टैंक का। तो वो चीज एक चेक होती है वाल्व में, जो वो
ठीक ठाक काम कर रहे कि नहीं, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं। तो ये बताइए, इतने सारे सब कुछ के बाद बाढ़ हिट का थ्योरी तो पहले दिन ही क्रैश एक खारिज हो गया, क्योंकि बाढ़ हिट में दो दो चिड़िया आके दो दो इंजन पे एक ही टाइम में आके हिट करेगा। अगेन इट्स कंजेक्चर, इसमें कोई दम नहीं है। और बाढ़ हिट के साथ साथ इमीडिएटली उसमें स्मोक या फायर दिखाई देता है, और इसको क्या पायलट को इंडिकेशन अलार्म मिलता है। तो नतीजा यही हुआ, इस फ्लाइट को उतना ही देर तक के लिए फ्यूल मिला जो 40 सेकंड्स तक जा सकता है। उतना ही देर के लिए फ्यूल मिला, जिससे उतना ही पावर मिला जो 40 सेकंड्स तक वो फ्लाई कर सकते हैं टेक ऑफ के टाइम में। और मैक्सिमम हाइट जो है उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा तो इट विल गो अप टू 750 फीट। तो देयर मस्ट बी समथिंग, सम प्रॉब्लम कहीं पे पावर सप्लाई। ये तो बहुत सारे, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देखिएगा घर घर में सारे डिफेंस एक्सपर्ट बन गया था। सिमिलरली अभी क्या है, घर घर में अब देखिएगा एविएशन एक्सपर्ट बन गया। सब अपना अपना दिमाग लगा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ये होना चाहिए वो है, और कुछ एक पायलट तो अपना पूरा ड्रेस पहन के बैठ जाते हैं। आई डोंट नो ये उनको सर्विस रूल परमिट करता है कि नहीं, जो आप पूरा पायलट के ब्लेजर और सारे स्टार और ये लगा के आप टीवी चैनल पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, एनालिसिस दे रहे हो। दादा एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी यहाँ पे, ये जो प्रॉब्लम है, जब फ्लाइट टेक ऑफ किया है उस समय जब पायलट बैठता है, पायलट की जिम्मेदारी क्या होती है? क्या ये सब चीजों को जाके उसको चेक करना होता है, या जो पर्सन जो है जो उसके ऊपर ही चेकिंग करने की जिम्मेदारी होती है वो होता है? इन दिस केस पायलट, राइट राइट। हाँ नंदिनी जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मतलब मेरा यही कहना था कि इसमें अब किसको, पायलट कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। जिसने लास्ट में चेक किया था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी तो ओनस जाता है। हु वाज द लास्ट पर्सन जिसका हाथ वहां पे लगा था? पायलट व्हेन दे एंटर द कॉकपिट, पायलट एंड को पायलट, उनके पास एक समरी आता है। समरी इन द सेंस चेकलिस्ट बॉक्स, जो वो टिक करते रहते हैं। और कहीं पे भी अगर उनको रीचेकिंग की जरूरत पड़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क करते हैं या नोट दे देते हैं, ये रीचेक एंड कंफर्म। इसके अलावा पायलट मैनुअली कुछ नहीं कर सकता है। और ये जब हैंड ओवर लेते हैं या हैंड ओवर देते हैं, दोनों साइन करते हैं उसमें, उस रोस्टर पे, बोथ को पायलट, पायलट एज वेल एज जो टेक्निकल सुपरवाइजर जो उस कागज को लेकर के आते हैं। अगर उसमें कोई पायलट को और कुछ जानकारी चाहिए इन डिटेल्स में, तो उसमें नोट देता है। तो इसीलिए देखिए कभी कभी टेक्निकल स्नैक के चलते फ्लाइट डिले होती है। तो फ्लाइट जब डिले होती है, क्या आप कभी देखे जब पायलट सीढ़ी से उतर के जाके वाल्व चेक कर रहे हैं, या फ्यूल टैंक के अंदर जाके घुस के हाथ लगा के उसका, ये कोई टुलू पंप करने का जैसे है क्या? सो पायलट का इसमें कुछ रोल नहीं है। करेक्ट। इसके मतलब पायलट को जो पेपर दिया गया, टेक्निकल रिपोर्ट जो दिया गया, he found it absolutely okay that, इसीलिए तो उन्होंने हैंड ओवर लिया। ठीक है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ब्लैक बॉक्स और ये एयरक्राफ्ट रिकॉर्डर पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो चलने के लिए, आई हैव नथिंग टू से, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और पूरी होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि ग्राउंड वर्कर, ग्राउंड टेक्नीशियन कौन थे और कौन लोग थे, और लास्ट सिग्नेचर किसकी है। और ये आपके और हमारे सामने आना ही चाहिए ना। ये बिल्कुल बिल्कुल, we should know, we have got the right to know. डॉट से पजल, जिग्सॉ पजल, जब तक
परचेजिंग तो पजल सॉल्व नहीं होता है। एटलीस्ट मुझे लग रहा है मैं क्या ज्यादा सोच रहा हूँ और ज्यादा कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उसके बाद मुझे लगा नहीं ये तो होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। हमारा घर में अगर चोरी होती है तो हम पहले देखते हैं कि लास्ट कौन इस घर में आया, किसने दरवाजा खुला, दरवाजा बंद किया। दादा एक यस सर, क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आता है, दिस इज आई थिंक दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। एक मुहिम से चली हुई है कि जहां पर कहीं पर भी इंडिया का नाम आए उसको बदनाम करो। एक ये पूरा टूलकिट की तरह इस चीज को यूज किया जा रहा है। जैसे एयर इंडिया, उसमें इंडिया है। टाटा, टाटा को भी बदनाम करो। अभी तक तो अडानी के पीछे लोग पड़े हुए थे, अब नो टाटा इज ऑल्सो देयर। जबकि टाटा ने फुल जिसको कहते हैं ना कॉम्पनसेशन देने में पीछे नहीं। जो भी हेल्प चाहिए विक्टिम्स को, विक्टिम्स की फैमिली को, दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग देयर। एयर इंडिया को बदनाम करने का भी एक इन लोगों का मुझे लगता है एक मुहिम से शुरू हो गई है। तो टेक्निकली यस। जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो तो गवर्नमेंट इज डूइंग, डीजीसीए इज डूइंग, सब चीजें हो रही हैं। बट पॉलिटिकली हमारी कंट्री में जो इस समय माहौल चल रहा है, डू यू थिंक कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? नंदिता जी, यू हैव अ वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्व किया है, ये चीज मैंने भी जी ऑब्जर्व किया। पिछले चार जी। पांच दिन से मुझे यही दिख पा रहा है, एयर इंडिया का फ्लाइट, एयर इंडिया का फ्लाइट। अरे एयर इंडिया इज अ कंपनी विच रन्स अ फ्लाइट। एयर इंडिया कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर नहीं बोइंग, करती है। बोइंग को कोई नहीं कह रहा है, ड्रीम लाइनर 787 को नहीं बोल रहे, इट्स ऑलवेज एयर इंडिया। करेक्ट, आप बोइंग को गाली दो ना, आप पूछो एब्सोल्युटली। बोइंग से। Go and अगर आपके पास, if you have money and muscle and you have a reach, go to the International Court of Justice, ask for investigation on Boeing। एयर इंडिया को लेकर के, एयर इंडिया को देखिए, एयर इंडिया इज अ सॉफ्ट टारगेट। हमारे देश में सॉफ्ट टारगेट कौन है? जो हमें मदद करते हैं टू मेक अस इंडिपेंडेंट। आत्मनिर्भर बनाने में जो भी हमें मदद करेगा, देखिएगा टूल किट इसके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए अभी जो डिफेंस में जो काम टाटा कर रहा है और अदानी कर रहा है, तो इनका पेट में दर्द तो उसी दिन से शुरू हुआ ना। बिल्कुल। और उसके बाद ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए, व्हाट इज द और सॉलिडारिटी अभी फॉर आज पाकिस्तान। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज और आई है कि हांगकांग से एक फ्लाइट चली थी ड्रीम लाइनर की, 787 की, बोइंग की, जो कि वापस उसको हांगकांग, इट वाज फ्रॉम हांगकांग टू इंडिया। तो उसको टेक्निकल स्नैग उसमें कुछ आ गया कि वापस उसको जो हांगकांग लैंड कराना पड़ा। तो उसका 10 इट इज मिनट के नॉट द बाद, प्रॉब्लम ऑफ एयर इंडिया। उसका 10 मिनट के बाद नंदिता जी आप देखिए, देयर इज आल्सो न्यूज ब्रेक, लुफ्थांसा का फ्लाइट, जाने माने एयरलाइन हाँ जर्मनी का, हाँ लुफ्थांसा हाँ। का फ्लाइट हैदराबाद से वापस गया, लैंड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ टेक्निकल स्नैग। तो ये लुफ्थांसा के प्रॉब्लम है या उस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स का प्रॉब्लम है? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम इज वही 0.5 वाला किस्सा। हाँ। I always जनरल बिपिन remember रावत। our bereaved CDS, General Bipin Rawat, statement 2.5 enemy. बिल्कुल, everything has become very mysterious and it has to be investigated thoroughly and properly because, और एक चीज और मैं बोलूंगी, मतलब मैं चाहती हूँ कि बिकॉज इमोशनली भी हम लोग ये जो क्रैश हुआ है उससे इन्वॉल्व हो गए हैं, बिकॉज इट वर नॉट ओनली 240 पीपल हु पास्ड अवे, उनकी फैमिलीज में अगर हम चार चार मेंबर्स भी अगर हम जोड़ते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी ट्रेल बन के आती है। तो वी ऑल फील अटैच्ड एंड वी ऑल फील वेरी सैड फॉर द फैमिली एंड द फैमिली मेंबर्स। तो हमारा ही हक बनता है कि हमें भी तो पता चले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको भी तो बताए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, विद द नेम एंड बाय द नेम, सो दैट हमको ये पता होना चाहिए कि हो सकता है कि कुछ लोगों के आइडल्स हो जिनको लोग कहते हैं नहीं हमारे तो आइडल्स हैं, ये कभी गलत नहीं कर सकते हैं। बट लोगों को पता होना चाहिए कि जो आइडल जिनको आप मान के चल रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इस ट्रेजेडी में। बिल्कुल। और आइडल हो जो भी हो,
सबसे आगे है हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान। एनीथिंग एंड एवरीथिंग for Hindustan, I will always pick anything and everything for Hindustan Indian Army. I will always pick और टाटा अदानी को बदनाम करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सब सामने आ जाएगा। 9 एजेंसीज आर इन्वेस्टिगेटिंग इंक्लूडिंग एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ यूएस, यूके फॉरेन एजेंसी, तो उसके काफी फॉरेन नेशनल्स का भी डेथ हुआ है, तो उनका भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दे आल्सो हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू टेल इट टू देयर पीपल। एब्सोल्युटली। तो ठीक है, आएगा, सब आएगा, मैं बता रहा हूँ। एवरीथिंग हैव पेशेंस, सब इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगा। दादा, सब चीजें मिस्टीरियस है, मगर वी हैव कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट और इन द एजेंसीज की सच सामने आएगा। और जब सच सामने आएगा तो जैसे टर्की को साइडलाइन कर दिया गया था, उस तरीके से बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और वो हमको पता लगेगा। क्रोनोलॉजिकली चीजों को सामने रखने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो मिस्टीरियसली जो डेवलपमेंट्स हुए, जो डॉट्स आए थे, जो कनेक्ट नहीं हो रहे थे, उनको आज आपने कनेक्ट करने की कोशिश किया है। और मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि हाउ थिंग्स हैव बीन मूविंग आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डॉट्स के बारे में बताया, कनेक्ट करना, उसको समझना और उसका दूसरा दृष्टिकोण से देखना, ये तो व्यूअर्स का डिस्कशन है। एब्सोल्यूट। जो हमारे मन में जो सवाल है आया, वो हम आपके सामने रखें और आपके दर्शकों के। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच दादा। और इतना सारा जो कहते हैं ना, इसको टेक्निकली चीजों को सामने रखने के लिए और फैक्चुअली सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू।